मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं फिर से पुस्तक आज चले शिव की ओर में। आइए हम लोग चलते हैं फिर से अध्याय शिव की शिष्यता में दया, चर्चा एवं नमन। इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था आज उसके आगे चलते हैं। व्यक्ति के मन की एक और स्थिति यह भी होती है कि जब कोई व्यक्ति जिसने शिव की शिष्यता ग्रहण की हो और कहता है कि जब से मैंने शिव को गुरु माना है मेरे जीवन में समस्याएं आ गई हैं। वैसी स्थिति में कोई शिष्य उस व्यक्ति को यह कहकर उसमें समझ पैदा कर देगा कि कष्ट कर्म फल होते हैं। भगवान शिव जो हमारे हैं वे जगत पिता भी है। कोई पिता क्या अपनी संतान को दुख देता है? कदापि ऐसा नहीं होता। जीवन में यदा कदा आने वाली कठिनाइयां, समस्याएं अपने कर्म के फल हैं, जिनके कारण कभी सुख तो कभी दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक बहु प्रचलित श्लोक है। सुखस्य दुखस्य न कोड़पी दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा अहम करोमिति वृथाभिमान सर्वकर्म सूत्रे ग्रंथितो ही लोका। जीवन में सुख दुख की किसी अन्य द्वारा प्रदत्त नहीं होता। जीवन में सुख दुख किसी अन्य द्वारा प्रदत्त नहीं होता। कोई दूसरा व्यक्ति सुख दुख देता है यह मानना व्यर्थ है। मैं करता हूँ यह मानना भी मिथ्याभिमान है। समस्त जीवन में सृष्टि सर्वकर्म के सूत्र में बंधी हुई है। गुरु की दया एवं नमः शिवाय का भाव युक्त मनन कर्म फल भोगने की व्यवस्था का संहार करता है। अतः महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं के असहनीय बोझ तले जब व्यक्ति दबा होता है तब भी क्या वह भोजन छोड़ देता है? क्या परिवार और परिजनों को त्याग देता है? यदि नहीं तो फिर दुखों की दुहाई देकर भगवान शिव की शिष्यता क्यों त्याग दे? शिव चर्चा के कई आयाम हैं जिसे जन सामान्य अपने जीवन में ही समझ सकता है। शिव चर्चा करते समय व्यक्ति का मन शिव की परिधि में रहता है। शिव चर्चा करते समय वक्ता का ध्यान इस बात पर रहता है कि जैसे ही चर्चा खत्म होगी श्रोता की ओर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसी स्थिति में वक्ता का मन शिव गुरु दया के आश्रय में खड़ा रहने को विवश रहता है। यह व्यवस्था शिव चर्चा के दूसरे आयाम की ओर वक्ता को ले जाती है। वह आयाम है ध्यान का। भारतीय अध्यात्म में ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक विचार के मन में ठहराव की निरंतरता। भारत के अध्यात्म में ध्यान की जो प्रक्रिया बतलाई गई है वह शिव चर्चा के क्रम में स्वतः उतर जाती है। जितनी देर वक्ता चर्चा कर रहा होता है उतनी देर वक्ता का मन शिव की परिधि में रहता है। श्रोता का मन भटक सकता है किंतु वक्ता को यह स्वतंत्रता नहीं होती। मन के इधर उधर भटकने की स्थिति में वक्ता बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए शिव चर्चा को ध्यान की अनुपम विधा की संज्ञा दी गई है। शिव चर्चा का एक और महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि व्यक्ति का मन जिसके साथ ज्यादा रहेगा या जो विचार मन में भारी होगा उसकी बात अधिक करेगा। मन का लगाव जिस वस्तु से अधिक होगा उस चीज के प्रति मन में आकर्षण पैदा होगा। शिव चर्चा में शिव के गुरु स्वरूप पर बातें करते समय गुरु संबंधी विचार से मन का जुड़ाव बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वक्ता का मन शिव गुरु के सानिध्य में जाने लगता है। धीरे धीरे शिव अच्छे लगने लगते हैं। जगत के आकर्षण में डूबे मन पर शिव गुरु प्रभावी होने लगते हैं। मन में उठने वाली हलचल कम होने लगती है। गुरु दया में समस्याओं का समाधान होने लगता है। जीवन में समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलने लगती है। जीवन की दशा और दिशा सकारात्मक परिवर्तन ले आती है शिव गुरु चर्चा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य शिव चर्चा के संदर्भ में यह है
कि शिव चर्चा में वक्ता और श्रोता दोनों के मन में शिव गुरु के प्रति अनुराग पैदा होता है, एक अपनेपन का भाव पैदा होता है। शिव मेरे गुरु है, यह समझ जीवन में परिवर्तन ला देती है। सांसारिक सुखों के आकर्षण में डूबा हुआ व्यक्ति का मन शिव चर्चा के प्रभाव से शिवोन्मुख होने लगता है। उसमें शिव के प्रति उसके विचार और व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। एक उदाहरण में इसे समझा जा सकता है, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अपने परिवार को पहचानेगा नहीं, परवाह नहीं करेगा, पर जब स्वस्थ हो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगी। जब मानसिक स्थिति ठीक हो गई तो समझ आई कि मेरी पत्नी है, बेटा है या माँ है। समझ से विचार में परिवर्तन हुआ। शिव गुरु की चर्चा परम गुरु भगवान शिव के प्रति शिष्य की कृतज्ञता का ज्ञापन है। तीसरा सूत्र, शिव गुरु को नमन निवेदन। जगत गुरु भगवान शिव के प्रति शिष्यता के विचार में शिव शिष्य भाव में परिवर्तित करने एवं जगत के आकर्षण में डूबे मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के निर्मित तीसरे सूत्र में भगवान शिव को नमन निवेदित करने की विद्या दी गई है। सूत्र में कहा गया है कि शिष्यता में भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक है। नमन की प्रक्रिया में भाव प्रवेश गुरु दया से लभ्य है। गुरु भाव सत्ता है, भाव जनित परिणाम ही उन्हें ग्राह है। सबसे पहले शिष्यता के भावांतरण के अर्थ की तलाश करते हैं। सामान्यतः मनुष्य का मन संसार के आकर्षण में रहने को अभ्यस्त है और उसने अभी अभी शिव को अपना गुरु माना है। उसके मन में शिव का गुरु होना मात्र एक विचार है, जिसके टूटने की, खत्म होने की आशंका बनी रहती है। उसका यह विचार भाव में परिवर्तित हो जाए, इसके लिए नमन का प्रयास अपेक्षित है, क्योंकि विचार जब भाव में परिणत होता है तो उसके ठहरने की उम्मीद बढ़ जाती है। शिव को नमन वागात्मक नहीं होता। नमन एक भाव स्थिति है। नमन विनम्र अभ्यर्थना है, निस्वार्थ, बिना किसी आकांक्षा और इच्छा के से किया गया प्रणाम आशीर्वाद का वाहक होता है। मानव जीवन में मुसीबतें हैं, दर्द है, परेशानियां हैं और वह इस भंवर जाल से निकल नहीं पाता। गुरु शिव को आकांक्षा रहित प्रणाम कठिन है, परंतु निवेदित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्वार्थ रहित आकांक्षा विहीन नमन सहज नहीं है, इसलिए प्रयास शब्द का प्रयोग किया गया है। नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को नमन। इस पंचाक्षरी मंत्र का चिरकाल में से प्रयोग होता आया है और इसकी सूक्ष्म तरंगों में अक्षय ऊर्जा का प्रवाह निहित है। यदि नमन को प्रक्रियागत किया जाए तो इसके लिए कई विधियां स्थापित है। स्पष्टतः मानसिक प्रणाम अथवा भाव प्रणाम को किसी विधि के सहारे की आवश्यकता नहीं, किंतु विधियों का सहारा लिया जाए तो रुद्राक्ष, कमल गट्टे, तुलसी आदि के दाने से बनी माला पर मंत्र का जप किया जा सकता है। दूसरी विधि है अजपा जप। सांसों का आना जाना भी एक माला है। सांसों की माला को छोड़कर अन्य मालाओं पर किया गया जप ईश्वर से सानिध्य लाभ हेतु सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, अपितु ईश्वर से लौकिक चीजों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अन्य मालाओं पर मंत्रों का जप 108 की गणना पर चलता है, जबकि सांसों की माला की कोई गिनती नहीं होती। कहा गया है कि 108 बार मंत्रों का जप भाव प्रवेश से उपरांत प्रारब्ध जनित कष्टों को मिटाने हेतु जपकर्ता के द्वारा किया गया उद्यम है। सांसों की माला पर किया गया जप सने सने अजपा जप में परिणत हो जाता है। सायास मंत्रों का जप गुरु दया से अनायास चलने लगता है। शिष्य भाव के उत्पन्न होने हेतु अपने गुरु शिव को प्रणाम करने के भाव में किया गया नमन अथवा नमः शिवाय अत्यंत फलदायी है और इसके लिए शिव गुरु की दया वांछित है। तीनों सूत्र परमात्मा शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव की अनुपम विधा है। संपूर्ण मानव सृष्टि यदि शिव की शिष्यता को पाने के लिए इन्हीं तीन विधाओं को अपना पाथेय बनाती है तो निश्चय ही जगत गुरु शिव अपनी शिष्यता से हमें आलोकित करेंगे। साइकिल चलाने के लिए बच्चे प्रारंभ में सीखते हैं। साइकिल चलाने के तरीके वही होंगे जिन तरीकों से साइकिल चलती है। एक व्यक्ति ने शिव को गुरु माना और काल के प्रवाह में शिव का शिष्य हो गया। उसे तीनों सूत्र का कोई ज्ञान नहीं है तो वह शिव का शिष्य इस दिशा में क्या क्या करेगा। वह अपने गुरु के समक्ष विनीत भाव में खड़ा होगा ही,
गुरु दया के आश्रय में उसके मन की गति होगी। गुरु भाव का स्वाभाविक लक्षण है कि वह दूसरे व्यक्ति को शिवोन्मुख करने की चेष्टा हेतु उन्मुख रहेगा, यानी या तो वह स्वयं बन जाएगा या फिर अपने गुरु की महत्ता को अनुभूत कर लोगों को शिव का शिष्य बनाएगा। ऐसी स्थिति में वह शिव गुरु की चर्चा करेगा ही। शिष्य अपने गुरु को मन नहीं करेगा तो आखिर क्या करेगा। इतना स्पष्ट है कि साइकिल चलाने के निर्मित सीखने के क्रम में सायास चेष्टाएं की जाती है और सीख जाने के बाद जब कुछ अनायास होने लगता है, कोई शिव का शिष्य होगा तो ये तीनों क्रिया से अनायास में रूपांतरित हो जाएगी। वर्तमान कालखंड में भगवान शिव की शिष्यता का प्रचलन इस तथ्य को लेकर गतिमान हुआ है कि शिव के गुरु पद पर आसीन रहेंगे। शिव के शिष्यों को कभी भी अधिकार नहीं होगा कि गुरु के पद पर स्वयं विराजमान हो जाए। स्पष्टता ऐसा कृत्य शिव की शिष्यता के मार्ग को अवरुद्ध करेगा। स्मरणीय है कि गुरु शिष्य के संबंधों के बीच कोई नहीं होता, भले ही वह कितना भी उच्च स्तर का शिव शिष्य हो। शिव की शिष्यता का राजमार्ग प्रशस्त रहेगा। यही कारण है कि शिव गुरु की चर्चाओं में शिव के शिष्य एवं शिष्याएं दूसरों से शिव को अपना गुरु मानने का अनुरोध करते हैं। शिव को नमन करने की प्रक्रिया उस सड़क की तरह है जो सभी व्यक्तियों को उनके मार्ग में अपना सहयोग देती है, किंतु कहीं दूर अनंत हो जाती है। और आज का यह अध्याय शिव की शिष्यता में दया, चर्चा एवं नमन यह समाप्त होता है। और यही सब आने के साथ मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। और फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के अध्याय के साथ।